एक स्टार जो रात को शूटिंग करता था और सुबह जनता के दरबार में जवाब देता था। एक नेता जिस पर 41 मौतों का साया मंडरा रहा था, फिर भी जनता ने उसे चुना। और एक पार्टी जो सिर्फ 2 साल पुरानी थी, अपने पहले चुनाव में ही सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। ये कहानी है थलपति विजय की, और ये कहानी तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा याद रखी जाएगी। 1977 से तमिलनाडु में एक ही खेल चलता था। डीएमके जीते, एआईडीएमके जीते और फिर डीएमके जीते। 49 साल, 2 पार्टियां, एक ही चक्र, लेकिन आज वो चक्र टूट गया। टीवी के यानी तमिलगा वेत्री कड़गम एक अभिनेता की पार्टी, 2 साल पुरानी पार्टी, पहला चुनाव और नतीजा 110 से ज्यादा सीटें। बहुमत का आंकड़ा 118 का था और विजय उसके दरवाजे तक पहुंच गए। डीएमके को मिले 34.44% वोट, टीवीके को मिले 34.82% वोट। फर्क सिर्फ 0.38% का, लेकिन सीटों में फर्क जमीन आसमान का। इस जगह पे इसे चुनावी जीत नहीं बल्कि राजनीतिक क्रांति कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ रुकिए, यहाँ सफर उतना आसान नहीं था जितने ये नतीजे देखकर लग रहा है। 27 सितंबर 2025 टीवीके की रैली और उसमें अचानक से ही भगदड़, 41 लोगों की मौत, पूरे देश में सवाल उठे। विपक्ष ने घेरा, सीबीआई जांच तक हुई, रैलियों पर सख्त पाबंदियां लगी। कई लोगों ने कहा कि विजय का राजनीतिक करियर तो अब यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन तमिलनाडु की जनता ने कुछ और सोचा, उनके मन में कोई और ही बात थी। जनता ने देखा कि विजय उस हादसे के बाद क्या कर रहे हैं। वे मृतकों के परिवारों से मिले, जवाबदेही ली और चुनाव प्रचार में अपने वादों पर अडिग रहे। भावनाओं में नहीं बहे, बस यही फर्क था जिसे जनता ने चुना। तो आखिरकार सवाल यह है कि विजय ने इतनी बड़ी और प्रचंड जीत हासिल कैसे की। पहला कारण, नया चेहरा, नई उम्मीद। तमिलनाडु की जनता डीएमके के 10 साल के शासन से थक चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोप, परिवारवाद, स्टालिन के बेटे उदयनिधि का बढ़ता दबदबा। जनता बदलाव चाहती थी और विजय वो बदलाव बनकर जनता के सामने आए। ना डीएमके का वंशवाद, ना एआईएडीएमके की थकी हुई राजनीति, एक ताजा चेहरा जिसे जनता ने भरपूर समर्थन दिया। दूसरा कारण, युवा वोटर। तमिलनाडु में 18 से 35 साल के मतदाताओं की संख्या करोड़ों में है। ये वो पीढ़ी है जो विजय की फिल्में देखकर बड़ी हुई है, जिसने उन्हें थलपति यानी सेनापति का दर्जा दिया। उन्होंने राजनीति में भी उसी थलपति को अपने राज्य की कमान सौंपी है। थलपति को देखा और वोट किया। तीसरा कारण, वादों की ताकत। महिलाओं को 2500 रुपए मासिक भत्ता, किसान ऋण माफी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, बुजुर्गों और दिव्यांगों को 23,000 रुपए का भत्ता। हर तबके के लिए उनके वादे में कुछ न कुछ था और जनता ने इस वादे को गंभीरता से लिया। चौथा कारण, संगठन की ताकत। टीवीके सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन विजय के फैन क्लब जो दशकों से हर जिले में मौजूद हैं, वो रातों रात चुनावी मशीनरी बन गए। ये वो नेटवर्क था जो किसी पुरानी पार्टी के पास नहीं था। अब आता है असली सवाल। विजय की जीत को लेकर तमिलनाडु में जो असली सवाल है वो ये है कि फिल्म में तो हीरो हमेशा जीतता है, क्लाइमैक्स में वो भी धमाकेदार तरीके से, लेकिन राजनीति में क्लाइमैक्स जीतना बस आधी लड़ाई है। असली लड़ाई उसके बाद ही तो शुरू होती है। 110 सीटें जीतना एक बात है, 34 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था वाले राज्य को चलाना बिल्कुल उसके उलट दूसरी बात। वादे पूरे करने होंगे, करूर हादसे की जवाबदेही निभानी होगी। डीएमके जो अब राज्य में विपक्ष में है, वो उसे हर तरीके से और हर मुद्दे पर घेरेगी। विजय ने साबित किया कि वो चुनाव जीत सकते हैं, अब साबित करना होगा कि वो तमिलनाडु चला भी सकते हैं। थलपति स्क्रीन पर हीरो थे, अब असली जिंदगी में हीरो बनने का वक्त आया है। तमिलनाडु इंतजार कर रहा है और पूरा देश देख रहा है। अगर आपको डीएमके, एआईएडीएमके और टीवीके के बारे में ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थलपति विजय के इतने भारी मतों से जीतने पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें नवचेता टाइम्स। नमस्कार।